जय हिंद दोस्तों, विंग्स इंडिया के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं बीएससी 5वें सेमेस्टर जूलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो एनिमल किंगडम है उसका डिवीजन किस प्रकार से किया गया है, उसको हमने फ्लो चार्ट में आपको अच्छे तरीके से समझाया था। उसमें हमने आपको बताया था कि जो तुम्हारा एनिमल किंगडम है पहले 2 क्लास में डिवाइड हुआ है, उसके बाद तुम्हारा किस क्लास में, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में, उसके बाद फिर मेटाजोआ तुम्हारा 3 क्लास में डिवाइड हुआ है। इस प्रकार से हमने क्या किया था, विस्तार पूर्वक उसका क्या किया था, फ्लो चार्ट बनाया था। चाहे इनवर्टिब्रेट हो चाहे तुम्हारा वर्टिब्रेट हो, इन सब के बारे में हमने क्या किया था, अच्छे से बताया था। कार्डेटा नॉन कार्डेटा के बारे में अच्छे से क्या किया था, बताया था। अब यहाँ से आपका एक्चुअली में यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। यूनिट फर्स्ट में आपके सिलेबस में क्या दिया गया है, आपका प्रोटोजोआ दिया गया है, पोरीफेरा दिया गया है और कौन सा दिया गया है, सिलेंट्रेटा दिया गया है। 3 क्लास दिया गया है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा। प्रोटोजोआ में आपको प्रोटोजोआ का तुम्हारा क्या पढ़ना पड़ेगा, जनरल फीचर पढ़ना पड़ेगा और इसमें एक एग्जांपल दिया है जो कि पैरामीशियम है, उसका तुम्हें मार्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन पढ़ना है। इन सब के बारे में क्या है तुमको पढ़ना है सिर्फ प्रोटोजोआ में। इसी प्रकार तुम्हारा पोरीफेरा आएगा, उसमें भी एक एग्जांपल है उसका मार्फोलॉजी स्ट्रक्चर। इसी प्रकार तुम्हारा सिलेंट्रेटा उसमें भी है। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम जानते हैं प्रोटोजोआ के बारे में कि एक्चुअली में प्रोटोजोआ होता क्या है, उसका जनरल फीचर क्या होता है। देखो प्रोटो क्या होता है, देखो पहले हम एनिमल किंगडम को कितने भागों में बांटे थे, 2 भागों में। जो तुम्हारा एनिमल किंगडम था कितने भागों में बांटे थे, 2 भागों में। एक प्रोटोजोआ में बांटे थे और एक मेटाजोआ में। कितने भागों में बांटे थे, 2 भागों में बांटे थे, एक प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या होता है तुम्हारा, क्या होता है, एकदम प्रिमिटिव होता है, यानी कि सबसे फर्स्ट क्या होता है, किसी भी जीव यानी जान की शुरुआत कहाँ से हुआ है, तुम्हारा प्रोटोजोआ से हुआ है। कहाँ से हुआ है, प्रोटोजोआ से हुआ है। तो प्रोटोजोआ देखो तुम्हारा क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। क्या है तुम्हारा, एक ग्रीक वर्ड है। देखो प्रोटोजोआ क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। कितने शब्द से मिलकर बना है, 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्द से, 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। हाँ, क्या बता रहे थे आप लोगों को, जो प्रोटोजोआ है वो 2 शब्द से मिलकर बना है, 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक प्रोटोस होता है, एक जोआ। प्रोटोस मीन्स क्या होता है, फर्स्ट या प्रिमिटिव। प्रोटोस मीन्स क्या होता है, फर्स्ट या प्रिमिटिव। आप लोग प्रिमिटिव जानते हैं, प्रिमिटिव माने क्या होता है, आद्य। आद्य यानी कि अविकसित, मतलब जो अविकसित एनिमल है। और जोआंस मीन्स क्या होता है, एनिमल, यानी कि जो अविकसित एनिमल है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ बोलते हैं। देखो जो प्रोटोजोआ टर्म है, प्रोटोजोआ जो तुम्हारा टर्म है उसको किसने दिया था, गोल्ड फर्स्ट ने दिया था। किसने दिया था, गोल्ड फर्स्ट ने दिया था। शायद आप लोगों को बाहरी आवाज भी थोड़ा सुनाई दे रहा हो, तो उसको आप इग्नोर कीजिए, आप एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़िए। देखो प्रोटोजोआ है जो टर्म किसने कॉइन किया था, गोल्ड फर्स्ट ने किया था। किसने किया था, गोल्ड फर्स्ट ने 1818 ईस्वी में किया था। देखो यूनिसेलुलर नेचर ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का जो तुम्हारा यूनिसेलुलर नेचर है उसको सबसे पहले किसने मतलब बताया था, सबसे पहले किसने बताया था तुम्हें, वान साइबोल्ड ने बताया था। वान साइबोल्ड ने 1845 ईस्वी में सबसे पहले बताया था कि तुम्हारा जो प्रोटोजोआ है वो कैसा है, यूनिसेलुलर है। देखो आप अगर जब पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे एक यूनिसेलुलर होता है, एक मल्टीसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर क्या होता है, जो एक कोशिका का मिलकर बना होता है उसे यूनिसेलुलर कहते हैं। मल्टीसेलुलर किसे कहते हैं, जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गन सिस्टम या फिर ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, वो क्या होता है तुम्हारा, मल्टीसेलुलर होता है। तो इसको सबसे पहले किसने बताया था, वान साइबोल्ड ने बताया था 1845 ईस्वी में। अब आइए इसको थोड़ा सा हम डिफिनीशन जान लेते हैं, इसका डिफिनीशन एक्चुअली में होता क्या है। देखो क्या होता है, प्रोटोजोआ में बी डिफाइन, प्रोटोजोआ को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ माइक्रोस्कोपिक ए सेलुलर एनी मॉलिक्यूल्स। एज अ माइक्रोस्कोपिक यानी कि ये क्या है, हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देगा, इसको हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, माइक्रोस्कोप के। माइक्रोस्कोपिक ए सेलुलर एनी मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये क्या है, ए सेलुलर एनी मॉलिक्यूल्स। एनी मॉलिक्यूल्स मींस क्या होता है, जंतुक होता है। क्या होता है, जंतुक होता है। इसके मींस क्या होता है, जंतुक होता है। बहुत सारे बच्चों ने मतलब इसके बारे में सोचा है कि एनिमल माने तो जानते हैं सभी लोग क्या होते हैं, जंतु होते हैं, लेकिन एनी मॉलिक्यूल्स मींस क्या होता है, जंतुक होता है। एंड विदाउट टिश्यू एआर आर्गन, ये क्या होता है, देखो ये तो ए सेलुलर होगा, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर तुम्हारा क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है।
सॉरी फॉर दैट, बार बार बच्चों की आवाज आ रहा है, बच्चे बगल में ना चिल्ला रहे हैं, इसलिए आवाज थोड़ा बाहरी आप लोगों को सुनाई दिया होगा। चलिए छोड़िए इसके बारे में, आइए देखते हैं ये क्या होता है। माइक्रोस्कोपिक होता है, क्या होता है, ए सेलुलर एनी मॉलिक्यूल विदाउट टिश्यू या आर्गन, यानी कि क्या होते हैं विदाउट टिश्यू या आर्गन होते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। हैविंग वन या मोर न्यूक्लियाई, एक या बहुत सारे क्या करता है न्यूक्लियाई को अपने पास रखता है। एंड देयर आर द अबाउट 50,000 स्पीशीज। यहाँ देखो प्रोटोजोआ की कितनी प्रजातियां हैं, 50,000 है, जिसमें से तुम्हारा देखो, जिसमें से तुम्हारा 30,000 लिविंग है और 20,000 क्या है एक्सटिंक्ट है, यानी कि 30,000 तुम्हारे इस समय पर्याप्त है पृथ्वी पे, और 20,000 क्या हुआ है विलुप्त हो चुके हैं, यानी कि खत्म हो चुके हैं। विच आर फाउंड इन सी, कहाँ पाया जाता है, ये सी में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं। इन सब जगह क्या है, इसका वासस्थान है, हैबिटाट है। इन सब जगह क्या है, इन लोगों का क्या है, वासस्थान है। उसके बाद आइए हम किसके बारे में जानते हैं, इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में। इसका जनरल फीचर क्या होता है, देखो इसके जनरल फीचर में आप कम से कम 10 पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि आप अब बीएससी में चले गए हैं, उसमें क्या करेंगे आप 10 पॉइंट लिखेंगे। कम से कम कितना लिखे, 10 पॉइंट लिखिए, क्योंकि आप बीएससी लेवल पे भाई लिखेंगे तो कुछ तो उसके बारे में लिखेंगे, तभी ना आपको नंबर मिलेगा। उसके बाद जनरल फीचर के बाद हम जानेंगे डायरेक्टली पूरी पैरामीशियम के बारे में। चलिए इसका जनरल फीचर देखते हैं क्या होता है। देखो पहला क्या है, स्मॉल है, ये क्या है एकदम स्मॉल है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक है, यूजुअली माइक्रोस्कोपिक एनी मॉलिक्यूल्स, यानी क्या होता है यूजुअली समानता इसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। और क्या होता है, ऑर्डिनरीली नॉट विजिबल विदाउट माइक्रोस्कोप, क्या होता है सामान्यतः क्या होता है, तुम्हारे मतलब नग्न आंखों से दिखाई नहीं देगा, इसके लिए तुम्हें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद देखो सिंपलेस्ट होता है, क्या होता है सबसे सिंपलेस्ट, अगर देखोगे तो जो सबसे प्रिमिटिव है वही क्या है सबसे सिंपलेस्ट भी है। ये क्या होता है एकदम सिंपलेस्ट है। एंड मोस्ट प्रिमिटिव है, ये क्या है सबसे ज्यादा क्या है प्रिमिटिव है, यानी कि अविकसित है। ऑफ ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल है उसमें से क्या है सबसे ज्यादा अविकसित अगर कोई जंतु है तुम्हारा, तो क्या है तुम्हारा प्रोटोजोआ है। विथ प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्मिक। प्रोटोप्लाज्मिक से आप लोग जानते होंगे क्या होता है, जीवद्रव्य होता है, क्या होता है जीवद्रव्य होता है। ये क्या है इसके जनरल फीचर है। इसका अगला हम जनरल फीचर आपको अगले स्लाइड में दिखाएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं अब अगला जनरल फीचर। इनका जो बॉडी होता है क्या होता है, बॉडी होता है यूसेल्युलर होता है, क्या होता है यूनिसेल्युलर होता है। क्या होता है बॉडी, क्या होता है जब यूनिसेल्युलर होता है तो कंटेनिंग 1 या मोर न्यूक्लियाई, क्या होता है वो रखता है एक या दो न्यूक्लियाई को अपने पास क्या करता है रखता है। विच आर मोनोमार्फिक या फिर डाइमार्फिक, ये दिखने में या तो आपको सिंगलेट लगेगा, सिंगल जैसा दिखेगा, या फिर डाइमार्फिक दिखेगा। डाई माने क्या होता है दो होता है, मार्फिक माने क्या होता है उसका जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है दिखने में आपको या तो सिंगल ही दिखेगा या फिर आपको दिखने में दोहरे जैसे दिखेगा। उसके बाद देखो जो बॉडी क्या होता है इसका सिमेट्री, जो बॉडी सिमेट्री होती है वो नॉन होती है या फिर स्फेरिकल होती है। देखो उसका जो बॉडी सिमेट्री होता है वो क्या होता है एसिमेट्रिकल होता है, एसिमेट्रिकल होता है, क्या होता है ए सिमेट्रिकल। बॉडी क्या होता है इसका एसिमेट्रिकल होता है। देखो इसको इसके बॉडी को चाहे तुम जिस तरह से काट दो, जैसे आप इसका देख लो, चाहे अमीबा ही देख लो, कोई भी देख लो, इसको चाहे जैसे आप ऐसे 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 आप चाहे जैसे भी क्या करते हैं काट सकते हैं, या फिर ये क्या होता है स्फेरिकल होता है इसका बॉडी सिमेट्री। उसके बाद देखो बॉडी नेक्ड बाउंडेड, या तो उसकी बॉडी क्या होगी नेक्ड होगा या फिर बाउंडेड होगा, क्या पेलिकल की उसमें क्या होगी कवरिंग होगी। जैसे देखो तुम्हारा या तो इसको जो बॉडी सरफेस होता है, जो बॉडी होता है, जैसे इसका कोई बॉडी हो गया, जैसे तुम पैरामीशियम ले लो, पैरामीशियम कैसा होता है ये चप्पल के आकार का होता है ना, इसमें सही बन जाता ही नहीं, शायद ऐसे ही होता है ऐसा कुछ ऐसे। हाँ तो देखो इसका वो जो बॉडी होता है या तो तुम्हारा नेक्ड होता है या तो वैसे ही होता है, या तो फिर पेलिकल की क्या होती है कवरिंग लगी होती है। ऐसे इस तरह क्या होता है पेलिकल की क्या होती है, इस पे क्या होता है कवरिंग लगा होता है, चारों तरफ से इसको क्या करता है घेरे रहता है। और इसमें लोकोमोशन के लिए क्या पाए जाते हैं सीलिया पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है सीलिया पैरामीशियम में। चलिए उसको बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले इसके देखते हैं। इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या क्या होते हैं, या तो लोकोमोटरी ऑर्गन होगा इसमें, या तो लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा अब्सेंट होगा। जैसे देखो लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा फिंगर लाइक सूडोपोडिया पाया जाएगा, या तो इसमें क्या पाया जाएगा फिंगर लाइक सूडोपोडिया पाएगा। जैसे अमीबा हो गया तुम्हारा, अमीबा हो गया तो अमीबा तो आकार फिक्स नहीं होता ना, उसमें सूडोपोडिया यानी कि
असत्य क्या होते हैं, पैर निकल आते हैं, फिंगर लाइक क्या होते हैं, पैर निकल आते हैं, उसके थ्रू क्या करता है, वो गमन करता है। या फिर व्हीप लाइक फ्लैजिला, या फिर क्या होते हैं, फ्लैजिला लगे होते हैं। जैसे कोई देखो जो अविकसित प्राणी होते हैं उसमें क्या होता है, ऐसे फ्लैजिला लगे होते हैं, कुछ टाइप क्या होते हैं, लगे होते हैं, जो उसको क्या करते हैं, गमन करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। जैसे हमारा जब हम लोगों के स्पर्म में देखेंगे उसमें भी क्या होता है, फ्लैजिला लगा होता है, जो क्या करता है, गमन करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। या फिर क्या होता है, हेयर लाइक क्या होता है, सीलिया होता है। क्या होता है, या तो फिर हेयर लाइक क्या होता है, सीलिया होता है। जैसे तुम्हारा पैरामीशियन में देखोगे तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे सीलिया लगे होते हैं, जो उसकी क्या करते हैं, गमन में यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार से या तो तुम्हारा लोकोमोटरी ऑर्गन होगा तो तुम्हारा एक सीडोपोडिया हो सकता है। क्या हो सकता है, सीडोपोडिया हो सकता है, फ्लैजिला हो सकता है, और तुम्हारा क्या हो सकता है, या तो सीलिया हो सकता है। या तो क्या होंगे, लोकोमोटरी ऑर्गन अब्सेंट होंगे। जो प्रोटोजोआ के प्राणी है या तो इसमें तुम्हारा लोकोमोटरी ऑर्गन होंगे या फिर नहीं होंगे। होंगे तो तुम्हारा सीडोपोडिया होगा, फ्लैजिला होगा और सीलिया होगा। उसके बाद न्यूट्रिशन देखो, न्यूट्रिशन इनका उनका पोषण किस प्रकार से होता है। इनका पोषण क्या होता है, होलोजोइक होता है। होलोजोइक माने एनिमल जैसे, जैसे हम लोगों का तुम्हारा पोषण है वैसे ही इन लोगों को होता है। हम लोग क्या है, पहले हम लोग क्या करते हैं, इंगेशन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, तुम्हारा डाइजेशन करते हैं, एसिमिलेशन करते हैं। इस प्रकार से क्या है, हम लोगों का डाइजेशन सिस्टम है। इसी प्रकार से क्या है, इन सब का भी क्या होता है, प्रोटोजोआ का भी क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। या फिर होलोफिटिक यानी कि प्लांट लाइक, या तो हम लोगों के जैसे होगा, एनिमल जैसे होगा, या तो फिर क्या होगा, प्लांट जैसे होगा। या फिर सेप्रोफिटिक, या फिर क्या होगा, तुम्हारा सेप्रोजोइक होगा। और या फिर पैरासिटिक, पैरासिटिक क्या होता है, जो दूसरों पे क्या हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं एकदम। या तो ऐसा होगा, या तो फिर तुम्हारा सेप्रोफिटिक होगा यानी कि सहजीवी होगा, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, जीवित रहेंगे। उसके बाद तुम्हारा डाइजेशन देखते हैं, इसका डाइजेशन कैसा होता है। डाइजेशन अगर इंटरसेल्युलरली, क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, इंटरसेल्युलरली होता है। यानी कि जो डाइजेशन होता है बॉडी की क्या होता है, अंदर होता है, इनसाइड फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, इनका क्या होता है, डाइजेशन होता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेल्युलरली बोलते हैं। उसके बाद देखो रिस्पायरेशन देखते हैं, क्या देखते हैं, रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन। देखो जो श्वसन होता है, श्वसन या फिर एक्सक्रीशन क्या होता है, वो किसके थ्रू होता है, बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। किसके होता है, बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। जैसे हम लोगों में तुम्हारे रिस्पायरेशन के लिए नाक है, उसके बाद पेड़ पौधों में देखोगे तो क्या होता है, स्टोमेटा पाया जाता है, ये सब स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। मछलियों में देखोगे तो क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। और इनमें क्या होता है, इनमें बॉडी सरफेस के थ्रू क्या होता है, रिस्पायरेशन या फिर एक्सक्रीशन होता है। या फिर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बीच बीच में पाए जाएंगे, जिसके थ्रू क्या करते हैं, ये प्राणी क्या करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, श्वसन लेते हैं या फिर एक्सक्रीशन इसी के थ्रू करते हैं। सर्व एज द मेनली फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन, जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो किसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, शरीर से जल का बाहर निकालना अंदर लेना क्या कहलाता है, ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तुम्हारा कंट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। और रिप्रोडक्शन देख लो, रिप्रोडक्शन इनमें जो होता है, अगर एसेक्सुअली है तो मेनली तुम्हारा बाइनरी फिजन के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा, बाइनरी फिजन या फिर मल्टीपल फिजन इसको बोलते हैं। बाइनरी फिजन के थ्रू होगा अगर तुम्हारा क्या है, बाइनरी फिजन के थ्रू होगा या फिर बडिंग के थ्रू होगा। उसके बाद तुम्हारा अगर सेक्सुअली है, अगर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो रहा है तो कौन सा होगा, कंजुगेशन के थ्रू होगा। कंजुगेशन के थ्रू क्या करेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, उसके बाद अपना न्यूक्लियाई दूसरों में ट्रांसफर करके क्या करेंगे, नए क्या करेंगे, जीव का क्या करेंगे, प्रोटोजोआ का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। इतना क्या है इसका, ये मार्फोलॉजी है। देखो मार्फोलॉजी में कम से कम आप लोगों को 10 पॉइंट लिखना है। कितना पॉइंट लिखना है, 10 पॉइंट। और जितने भी पॉइंट लिखाया गया है आपको क्या लिखा है, बेहतरीन ढंग से और एकदम शॉर्ट वे में एकदम अच्छे से क्या करिए, समझा कर लिखा गया है, जिससे पढ़ने वालों को भी अच्छा लगे ना, हाँ कि उसका कहने का अर्थ क्या है। देखो बहुत सारे बुक में अगर देखेंगे तो बुक में ऐसा ऐसा टॉपिक दे दिया है, उसका मतलब ही नहीं पता चलता है। अगर आप सिंपली वे में सरल भाषा में जब लिखेंगे तो आपको याद करने में भी क्या होगी, आसानी होगी। इसलिए इसका आप अच्छे से क्या कीजिए, नोट्स बनाइए, अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सभी लोगों को भाई नोट्स की जरूरत है। अब बीएससी अब थर्ड ईयर यानी कि तुम्हारे 5वें सेमेस्टर में चले गए हैं, तो आप लोग हमें, आई होप आप लोग कोचिंग नहीं कर रहे होंगे। अगर कोचिंग नहीं कर रहे होंगे तो सेल्फ पढ़ेंगे तो भाई तो आपके लिए अच्छा है ना, नोट्स एकदम प्रॉपर ढंग से आप लोगों को मिल रहा है। इसलिए क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद हम चलते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप जानते हैं, अब जानते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। देखो जो इसका प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन किया गया है वो दो बेसिस पे किया गया है। एक ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, यानी लोकोमोशन के आधार पे बांटा गया है, और एक टेक्सोनॉमी के आधार पे बांटा गया है।
कितने आधार पे बांटा गया, 2 आधार पे, एक लोकोमोशन के आधार पे बांटा गया है, एक टेक्सोनॉमी के आधार पे बांटा गया है। लेकिन जो आपका जो टेक्सोनॉमी वाला है इसको हम क्या करते हैं, मतलब उसको हम प्रथम क्या देते हैं, प्रथम श्रेणी पे क्या करते हैं, उसको सबसे ज्यादा उसी को मानते हैं जो आपका टेक्सोनॉमी वाला है। इसके बाद वाला देखो लोकोमोशन के आधार पे क्या है, इसको किसने प्रपोज किया था, हाइमैन, हिकमैन और स्टोर्स ने। किसने, हाइमैन, हिकमैन और स्टोर्स ने क्या किया था, इसको प्रपोज किया था। उन्होंने डिवाइड किया था 2 सब फाइला और 5 क्लास के बारे में। 2 सब फाइला और 5 क्लास के बारे में क्या किया था, डिवाइड किया था। 2 सब फाइला कौन से थे, एक प्लाज्मोडर्मा क्या था, एक प्लाज्मोडर्मा था और एक क्या था, सीलियोफोरा। एक क्या था, प्लाज्मोडर्मा, एक क्या था, सीलियोफोरा था। प्लाज्मोडर्मा को 3 क्लास में डिवाइड किया गया था। कितने क्लास में, 3 क्लास में। और इसको कितने क्लास में डिवाइड किया गया था, 2 क्लास में। देखो जो तुम्हारा प्लाज्मोडर्मा है इसको 3 क्लास में, मस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ और सार्कोडिना। इसमें मस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ एंड सार्कोडिना में डिवाइड किया गया था। और उसके बाद जो तुम्हारा सीलियोफोरा था इसको सिलिएट में और सुक्टोरिया में, किसमें, सिलिएट में और सुक्टोरिया में डिवाइड किया गया था। अगर मस्टिगोफोरा में देखेंगे तो इसमें आपका यूग्लिना आएगा, स्पोरोजोआ में देखेंगे तो आपका प्लाज्मोडियम आ जाएगा, सार्कोडिना में देखेंगे तो आपका क्या आएगा, अमीबा आ जाएगा, सिलिएट में देखेंगे तो आपका तुम्हारा पैरामीशियम आ जाएगा। क्या आएगा, पैरामीशियम आ जाएगा। और क्या है, सुक्टोरिया में देखेंगे तो आपको क्या आएगा, पोडोफायरा आएगा। क्या आएगा, पोडोफायरा आएगा। देखो ये क्या है, एकदम बेसिक है, इसको अच्छे से याद कर लो कि इस दो सब फाइलम में है, इसमें प्लाज्मोडर्मा और सोलियोफोरा, इसको मेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, सार्कोडिना, सिलिएट और सुक्टोरिया में बांटा गया है। मेस्टिगोफोरा में यूग्लेना आपका है, स्पोरोजोआ में तुम्हारा प्लाज्मोडियम है, सार्कोडिना में अमीबा है, सिलेट में तुम्हारा क्या है, पैरामीशियम है, और सुक्टोरियम क्या है, पोडोफायरा है। ये क्या है, एकदम बेसिक है। इसके बाद जो ऑन द बेसिस ऑफ हम टेक्सोनॉमी के बारे में देखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कमिटी ऑफ टेक्सोनॉमी, यानी टेक्सोनॉमी के आधार पर, या फिर टेक्सोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी, यानी कि टेक्सोनॉमी के आधार पे हम जानते हैं, या फिर इसकी सोसाइटी की टेक्सोनॉमी सोसाइटी के आधार पे हम जानते हैं कि प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन किया गया है कितने प्रकार का, मतलब कितने भागों में बांटा गया है। देखो पहले इसको प्रपोज किसने किया था, इसको प्रपोज किसने किया था, बीएम होनिंगबर्ग। किसने किया था, बीएम होनिंगबर्ग एंड अदर्स। किसने किया था, बीएम होनिंगबर्ग एंड अदर्स इन 1969 में। देखो इसको कितने फाइलम में, सब फाइलम में डिवाइड किया गया था, 4। कितने, 4। तुम्हारा एक था सार्कोमेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, नाइडोस्पोरा एंड सीलियोफोरा। कितने सब फाइलम में डिवाइड किया गया था, 4। सार्कोमेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, नाइडोस्पोरा एंड सीलियोफोरा। देखो आप अगर इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसको पहले सुपर क्लास में डिवाइड किया गया था, फिर क्लास में डिवाइड किया गया है, इसको क्लास में डायरेक्टली डिवाइड किया गया, इसको भी क्लास में, इसको भी क्लास में। ये क्या हो जाएगा, ज्यादा अंदर डिटेल में चला जाएगा। लेकिन आपका सिलेबस में क्या दिया गया है, उनका जनरल फीचर पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, डिफिनीशन, जनरल फीचर पढ़ना है, और छोटी मोटी क्या है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। उसके बाद उसमें जो एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे तुम्हारा क्या है, इसके प्रोटोजोआ में क्या दिया गया है, पैरामीशियम दिया गया है। तो पैरामीशियम का आपको मार्फोलॉजी और स्ट्रक्चर यानी कि रिप्रोडक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। अगर एक्चुअली में पूछेगा तो वहीं से पूछेगा, आपका पैरामीशियम से ही पूछेगा। ये क्या है, जनरल फीचर, यानी कि इन सब के बारे में आपको थोड़ा बहुत, प्रोटोजोआ क्या होता है, टिनोफोरा क्या होता है, सिलेंट्रेटा क्या होता है, एनिलीडा क्या होता है, आर्थ्रोपोडा क्या होता है, इन सब के बारे में हमें थोड़ा बहुत क्या होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। उनका जनरल कैरेक्टर हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसलिए आपके सिलेबस में थोड़ा सा जनरल कैरेक्टर के बारे में भी दिया गया है। आई होप आपने इसको क्या अच्छे से समझा होगा और आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जस्ट इसके अगले वाले लेक्चर में, जिसमें आपको हम पढ़ाएंगे पैरामीशियम के बारे में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।